नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है साल के आखिर में, इसी दिसंबर महीने में और साल के नए साल की शुरुआत में जनवरी महीने में, यानी कि जनवरी 2024 तक बिहार की सियासत में कई बड़े खेल हो सकते हैं। और इस वक्त हम ऐसी ही एक बड़े खेल की जानकारी लेकर सामने आए हैं। जिस खबर की बात हम कर रहे हैं, जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उस बात पर चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और सबसे पहले 4 PM बिहार ने आपको यह जानकारी दी थी और उस जानकारी पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आज हम एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी दोस्ती होने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर साथ आने जा रहे हैं और ये बात हम पुख्ता तौर पर कहने की स्थिति में है। जेडीयू सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह और विजय चौधरी, जो उनके करीबी मंत्री हैं, इन सब नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, जो बंद कमरे में नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच मीटिंग हुई है और फिर ललन सिंह को साथ लेकर वो अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी के घर पहुंचते हैं। विजय चौधरी के घर पर ललन सिंह, विजय चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत होती है, तो वो बातचीत किसी और चीज को लेकर नहीं हुई है। वो बातचीत हुई है उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश की बातचीत तकरीबन फाइनल हो चुकी है। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच की डील फाइनल है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उन नेताओं को मनाने में जुटे हैं जिनसे उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत है और जिनको उपेंद्र कुशवाहा से दिक्कत है। ललन सिंह, विजय चौधरी, ऐसे बड़े नेताओं के साथ नीतीश लगातार उन्होंने मीटिंग की है, कल बंद कमरे में बात की है और उस मीटिंग के बाद जो अभी हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आई है, मीटिंग के कई घंटे हो गए, कल देर शाम नीतीश कुमार अपने घर से अचानक निकलते हैं और उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो निजी आवास है पटना के बोरिंग रोड में, वहां पहुंच जाते हैं। 20 मिनट तक बंद कमरे में बात होती है और उसके बाद ललन सिंह को लेकर वो अपने दूसरे करीबी मंत्री विजय चौधरी के घर पर पहुंचते हैं और वहां ललन सिंह, विजय चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बंद कमरे में बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद ललन सिंह अपने घर चले जाते हैं, नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास चले जाते हैं और कई तरीके की चर्चा होती है कि चूंकि ललन सिंह को हटाया जाना है, 29 दिसंबर को बैठक होनी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाना है, इसी संबंध में कोई बातचीत हुई होगी, जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन नहीं, इस बैठक के कुछ घंटे बाद जो हमारे पास जानकारी आ रही है जेडीयू सूत्रों के हवाले से, वो जानकारी यह है कि इस बैठक में बातचीत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बातचीत हुई है। इस बैठक में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के साथ लाने को लेकर बातचीत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बातचीत फाइनल हो चुकी है। कहीं कोई शक सुबह नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं आ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा 29 दिसंबर को जेडीयू में शामिल हो जाएं, जेडीयू के साथ चले आए, गठबंधन करेंगे या अपनी पार्टी का विलय करेंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा खरमास खत्म होने के बाद यानी कि 14 जनवरी, हम आपको बार बार बता दें जो दर्शक नहीं जानते हैं, खरमास कुछ दिनों का वो दौर होता है जिसमें मान्यता है कि शुभ काम नहीं किया जाता है। अभी खरमास चल रहा है और मकर संक्रांति के दिन से खरमास खत्म होता है, उस दिन से शुभ काम शुरू हो जाता है। तो मकर संक्रांति के बाद उपेंद्र कुशवाहा आएंगे या बिहार में खेला खरमास में हो जाएगा, ये देखना होगा, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन 4 PM बिहार ने सबसे पहले आपको यह जानकारी दी कि उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का मन डोल रहा है। दो पुराने दोस्त जो अब दुश्मन हैं फिर से दोस्त बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती होने जा रही है और अब उस जानकारी पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को
बड़ा झटका लगने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में एनडीए में शामिल हुए थे, हाल ही में बीजेपी के साथ उन्होंने दोस्ती की थी। हालांकि खबरें चलने के बाद कुछ वक्त तक उन्होंने इस बात को खारिज भी किया, उनकी पार्टी भी खारिज करती रही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा खुद ही संकेत देते रहे हैं कि शायद उनका मन डोल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर हाल के दिनों में बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं, बहुत हमला नहीं करते नीतीश कुमार को लेकर। एक ताजा हमला जो हाल के दिनों में उन्होंने किया है वो इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर किया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक का पद नहीं मिला, संयोजक नहीं घोषित किए गए, तो नीतीश कुमार को न खुदा मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम, और नीतीश कुमार एक तरफ संयोजक भी नहीं बनाया गया, दूसरी तरफ लालू यादव कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बना सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर यदा कदा हमला बोलते रहे हैं, लेकिन उनके हमलों की जद में लालू परिवार रहा है, लालू यादव, तेजस्वी यादव रहे हैं। नीतीश कुमार पर वो हाल के दिनों में कम से कम बड़े सॉफ्ट रहे हैं, अगर एक दो हमलों की बात छोड़ दे तो। और अब जिस तरीके से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और हमने आपको बहुत पहले बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में जेडीयू के एक बड़े नेता के साथ मुलाकात हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पिछले दिनों बात भी हुई फोन पर, और जेडीयू के दो बड़े नेता, और जिन दो बड़े नेताओं का नाम आता है केसी त्यागी और वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनके बारे में ये जानकारी आती रही, जिनके बारे में ये चर्चा रही कि वो उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती कराने में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं। और इससे पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय किया था जेडीयू में, तो उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह की भूमिका बहुत थी। वशिष्ठ नारायण सिंह ऐसे नेता हैं जेडीयू के जिनकी इज्जत उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के बड़े नेता, सब लोग करते हैं। और वशिष्ठ नारायण सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाया था, वशिष्ठ नारायण सिंह के आग्रह को टाल नहीं पाए थे उपेंद्र कुशवाहा। फिर नीतीश कुमार के करीब आते चले गए और फिर अपनी पार्टी रालोसपा का उन्होंने विलय कर लिया था। अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे या जेडीयू के साथ गठबंधन करेंगे, ये किस तरह की दोस्ती होगी ये देखना पड़ेगा। लेकिन इतना तय मानिए, जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यही है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब उपेंद्र कुशवाहा कल आ जाएं, 29 दिसंबर को आ जाएं, या उपेंद्र कुशवाहा मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार के साथ चले आए, लेकिन इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा 2024 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ आने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती फाइनल है, बिल्कुल ताजी जानकारी है सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद।